हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning everyone. Today we will discuss GSC new chapter number 14 the sunlight and shadow. आज हम इसमें सनलाइट और उसकी शेडो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे हम शेडो के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए। इट्स 7 AM, संजू प्लेइंग ऑन द टेरिस। 7 AM का टाइम है, 7 बज रहे हैं सुबह के, और टेरिस पे संजू खेल रहा है। उसकी मदर उन्हें बुला रही है कि 7 o'clock हो गए हैं बेटा, संजू आप नीचे आओ और अपना मिल्क पियो, रेडी हो जाओ स्कूल के लिए। संजू कह रहा है कि नहीं मम्मी अभी रुको, देखो सन को देखो, तो ये येलो बॉल की तरह दिख रहा है मुझे, लेकिन मैं इसके साथ प्ले नहीं कर सकता, ये कोई यूज़ का नहीं है, बस ओनली एक बॉल के टाइप में है। मदर उनकी हंस रही हैं, बोल रही हैं ये नहीं, तुम ये नहीं कर सकते हो, इसके साथ तुम कैसे खेल सकते हो, ये कोई काम की चीज़ थोड़ी है। लेकिन जो हमारा जीवन है, लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ ओनली बिकॉज ऑफ द सन। ओनली सन के बदौलत ही, सन के द्वारा ही हमारी जो अर्थ है उस पर हमारी लाइफ पॉसिबल है। संजू कह रहा है कैसे? मदर बोल रही हैं कि नहीं संजू, क्योंकि सन जो है हमारा नियरेस्ट स्टार है हमारा अर्थ पर। इट गिव्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। हमारी अर्थ को ये हीट देता है, लाइट देता है, गर्मी देता है, रेन को भी यही लेके आता है ब्रिंग कराने के लिए। ये इस चीज़ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो संजू कह रहा है ये थिंग ब्रिंग रेन, मतलब अगर ये हॉट थिंग है तो ये रेन को कैसे कर सकता है। मदर बोलती हैं जब सन की जो हीट है वो इवेपोरेट्स वाटर टू फ्रॉम वाटर वेपर दैट फ्रॉम क्लाउड। जब ये इवेपोरेट होता है, वाटर वेपर बनता है और वो क्लाउड का रूप ले लेता है, तो इवेपोरेट वाटर कम बैक टू द अर्थ एंड रेन एंड स्नो। तो उसी से क्या होता है, जब इवेपोरेशन होता है तो वाटर जब ऊपर जाता है वो अर्थ पे दोबारा लौट के आता है, तो वही रेन मतलब होती है, और स्नो भी आती है। सो वॉट हेल्प इन फॉर्मिंग द क्लाउड। तो संजू, हाँ दैट सनलाइट, ये सनलाइट है, इसे सनलाइट बोला जाएगा। तो इसी तरीके देखिए उनकी मदर क्या बोल रही हैं कि सन हेल्प करता है हमारी कई अदर वे में। उनमें क्या क्या है देखिए, वो प्लांट को ग्रो कराने में, फूड बनाने में उसको सनलाइट हेल्प करता है। इट इज़ हेल्पिंग ड्राइंग द क्लोथ को सुखाने में हेल्प करता है। संजू कह रहा है मदर माँ से कि माँ हमारी टीचर ने हमें बताया था कि दैट द सन इज़ अ स्टार, सन स्टार है। इफ़ इट इज़ अ स्टार बाय कांट वी सी इट एट नाइट। अगर ये स्टार है तो हम इसे रात में क्यों नहीं देखते हैं। तो उनकी मदर कह रही हैं हाँ संजू, ये एक स्टार है, लेकिन ये सेट हो जाता है एवरी इवनिंग, हर इवनिंग पे वेस्ट में, और राइज होता है एवरी मॉर्निंग ईस्ट से, है ना। द स्टार्स दैट यू सी डू नॉट राइज एंड सेट। लेकिन आपने कभी स्टार को राइज और सेट होते देखा है? बट they are there all the time but cannot be seen in the day due to the bright sunlight। क्योंकि हम स्टार सुबह होते हैं, रात में तो हमें दिखते हैं, लेकिन सुबह भी होते हैं, लेकिन क्या है सनलाइट हमारे मतलब इतनी तेज होती है, इतनी ब्राइट होती है कि हम स्टार्स को देख नहीं सकते, है ना। तो देखिए द सन विल कीप शाइनिंग फॉर एटलीस्ट अनदर 5 बिलियन ईयर्स। इतने टाइम से सन क्या है, ब्राइट हो रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा ही। सडनली संजू ने देखा कि शेडो आ गई डार्क कलर की ग्राउंड पर, उसके आ गई। तो संजू कह रहा है हे व्हाट, ये क्या है। मदर हंस रही हैं, बोल रही हैं ये तुम्हारी शेडो है बेटा। संजू कह रहे हैं कि मेरी शेडो, ये कहाँ से आ गई एकदम से अचानक से। मदर बोल रही है जो सन की जो द सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइट, जो सन की जो लाइट पड़ रही है, सोर्स है शेडो का लाइट। तो सन की जो शेडो पड़ रही है हमारे ऊपर, वही ऑब्जेक्ट बना रही है, पाथ है जो लाइट का, वही हमारे शेडो को बना रही है, प्रोड्यूस हो रही है। आप और लेकिन हमेशा ये याद रखना कि जो शेडो बनती है वो लाइट की अपोजिट साइड बनती है। जो सोर्स ऑफ लाइट होता है कहीं से भी आए तो हमारी अपोजिट साइड बनेगी। अगर हम ईस्ट में हैं तो वेस्ट में बनेगी, और अगर हम साउथ की तरफ खड़े हैं तो वो नॉर्थ में बनेगी। तो हमेशा अपोजिट साइड बनती है। अब और ग्राउंड पे बनेगी, वॉल पे बनेगी, फ्लोर पे बनेगी, अदरवाइज इसके अलावा कहीं और नहीं बनेगी। संजू कितना है अच्छा कि अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो हमारा मतलब जो अगर राइजिंग होगा, ये सन राइज हुआ है इसलिए, तो तुम्हें क्या दिखता है। तो संजू कह रहा है आई सी अ लॉन्ग एंड डार्क शेडो इन अ फ्रंट ऑफ मी। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे फ्रंट में आगे की तरफ डार्क शेडो मुझे और लॉन्ग शेडो दिख रही है।
तो उनकी माँ कह रही हैं, यू नो संजू, तुम्हें मालूम है लेंथ ऑफ शेडो डिक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग एज द डे एडवांसेस, कि हमारी जो शेडो है वो डिक्रीज भी होती है और इंक्रीज भी होती है। कैसे होती है? वो डे के अकॉर्डिंग होती है। अर्ली मॉर्निंग जब सुबह सुबह होता है तो हमारी शेडो डिक्रीज होती है, मतलब लॉन्ग होती है, और जब एज द डे एडवांस एट इन विल बी बिकम शॉर्ट एट नून, नून में हमारी शेडो जो है शॉर्ट हो जाती है और इंक्रीज भी हो जाती है, और इवनिंग में फिर इंक्रीज हो जाती है। तो संजू कह रहे हैं, थैंक यू टेलिंग मी द मॉम दैट मॉम, कि ये सब बताने के लिए मुझे धन्यवाद, मैं हमेशा इसको याद रखूँगा और इस शेडो के बारे में और अपने माइंड में रखूँगा। एंड थॉट दे वर घोस्ट, और मुझे लगता था ये घोस्ट है। नहीं, मदर बोली बल्ब्स, टॉर्च एंड ट्यूबलाइट जो हैं ये भी शेडो की फॉर्म होती हैं। संजू, बट ये तो सन नहीं है। मदर बोली कि तुम सही हो, बट दे आर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, ये आर्टिफिशियल लाइट है। जो हमारी अर्थ पर मेन सोर्स ऑफ लाइट है वो सन है, बट जो हमने बताया बल्ब, टॉर्च, ट्यूबलाइट, ये हमारी आर्टिफिशियल होती हैं सोर्स ऑफ लाइट की। अब देखिए आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में क्या है, आपको एक ये ट्री दिख रहा है। ट्री जब सन राइज हो रहा है मतलब मॉर्निंग के टाइम पे, तो शेडो अपोजिट साइड बन रही है नीचे की तरफ और लॉन्ग बन रही है। अब सन बिल्कुल नून में हमारे हेड पर आ गया, ऊपर आ गया, तो बिल्कुल फ्रंट में है, तो हमारी शेडो कहाँ बन रही है? वहीं बनी हुई है सेंटर में जहाँ पर वो पेड़ है। और फिर जब सन सेट हो रहा है तो हमारी शेडो फिर से लॉन्ग हो गई अपोजिट साइड, और उसके जो ट्री है उसके अपोजिट साइड काफ़ी लॉन्ग बन गई है। ओके, तो इस तरीके से हमारी जो शेडो है डे अकॉर्डिंग, टाइम अकॉर्डिंग लॉन्ग और शॉर्ट, इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। ओके, इस चैप्टर में इतना ही है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। आपको ये चैप्टर रीड करना है और समझना है। थैंक यू।